और अब बात हमारी विशेष सीरीज की। साल 2014 में शुरू हुआ एक नया सफर, जब मिला देश को एक नया नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदलकर सामने दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी जमीन पर किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया है। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के बीते 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। इस सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे भारत के सॉफ्ट पावर की। भारत ने विश्व को आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग और आयुर्वेद को आज पूरी दुनिया में एक नई दृष्टि के साथ देखा जाने लगा है। 21 जून को विश्व योग दिवस और इस वर्ष से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने के निर्णय से यह साफ है कि भारतीय वैदिक परंपरा की यह जीवन पद्धति विश्व पटल पर भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की एक नई इबारत लिख रही है। जीवन को जी भरकर जीने की जड़ी बूटी है योग। योग से जुड़ना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। दरअसल योग एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं में आस्था है और आस्था के इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने की ठानी और दुनिया ने उनकी बात भी मानी। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से योग को वैश्विक रूप में अपनाने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान को दुनिया के 192 देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद 21 जून 2015 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई, जब पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से आज भारत की इस प्राचीन विरासत को पूरी दुनिया अपना रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब रेजोल्यूशन यूएनजीए द्वारा पारित की गई, उससे एक प्रकार से जो भारत का, भारतवासियों का अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर जो एक गर्व है, उस गर्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार से आप कहें तो स्वीकृति जो मिली और उसके बाद जो उसका प्रसार हुआ। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रदूत के तौर पर संसार भर के लोगों तक योग और आयुर्वेद के इस अनमोल ज्ञान को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार ने 9 नवंबर 2014 को आयुष का एक अलग मंत्रालय बनाया, जिसके जिम्मे आयुर्वेद के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ने इस साल से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी एकमात्र इंसान ने आज तक आज़ादी से कभी कोई काम किया हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का आयुर्वेद के प्रति लगाव बिल्कुल ही अलग लेवल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा है कि आज जब दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग, आयुर्वेद और होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर ही जाती है। आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर आज ये भारत की छवि को शांतिपूर्ण और समग्र रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रखते हैं।